जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और ज्योग्राफी में हमारा जो रिवर वाला सीरीज़ था उसमें हमने गोदावरी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कृष्णा और कावेरी, और लास्ट में आपसे बोला था कि महानदी को हम देखेंगे। महानदी रिवर को देखने के बाद जो हमारी दक्षिण भारत, मध्य से दक्षिण भारत को लेते हुए जो चार सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, पेनिनसुलर इंडिया जिसे कहते हैं, तो ये पेनिनसुलर इंडिया की चार सबसे इम्पॉर्टेंट नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ और उससे जुड़ी हुई जो और भी इंफॉर्मेशन हम देख सकते थे वो हम पूरा इस चार वीडियो में कंप्लीट देख लेंगे। उससे रिलेटेड अगर आपको फोटोज़ वगैरह चाहिए होगा, जो इमेजेस हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे आपको उस हमारे जेहो स्टडी ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी वीडियोस के आपको इमेजेस चाहिए होंगे वो वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं महानदी के बारे में। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें ये महानदी एवं अन्य नदियाँ दिया हुआ है। अन्य नदियों के बारे में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है महानदी, और महानदी के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ब्रह्माणी नदी और बैतरणी नदी। तो इन दोनों नदियों से भी जुड़ी हुई कोई बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। हम इसमें और बाघ अभयारण्य और कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जानेंगे जो एग्जामिनेशन में हमेशा किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कहीं पे स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिले, चाहे वो आपको मैथ्स द कॉलम में देखने को मिले, कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फोकस कहाँ करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है महानदी पे, उसके बाद मैं आपको दूसरे नदियों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप देखिए महानदी के बारे में। महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? महानदी का ओरिजिन होता है सिहावा से। ठीक, सिहावा मध्य प्रदेश में पड़ता है या छत्तीसगढ़ में, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार आप इसे सर्च करिएगा सिहावा, ये आपका सिहावा कहाँ पड़ता है, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को इसलिए कहता हूँ ताकि कुछ कुछ चीज़ें आप खुद से भी देखते हैं तो आपको और भी सीखने को चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको ना देखने को मिले, लेकिन उस सर्च करने की वजह से आपका इन्फॉर्मेशन, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो ये सिहावा आप देख रहे हैं, सिहावा कौन से स्टेट में पड़ता है, प्लीज़ एक बार लिख के बताइएगा। तो सिहावा से ये आपका महानदी का उद्गम हो गया, ओरिजिन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ये महानदी आगे आप बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये शिवनाथ नदी ज्वाइन करती है। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अब तक आप समझ गए होंगे। नदी की तरफ चल रहे हैं तो ये दाहिने हाथ से नदी ज्वाइन कर रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर से ज्वाइन कर रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आप नदी के सहारे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आके कौन सी नदी ज्वाइन करती है? शिवनाथ। कौन सी नदी? शिवनाथ। और अब यहाँ आप देखेंगे तो एक नदी आपको दिखेगी, जोंक। जोंक नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अब यहाँ एक देखिए आपको और देखने को मिलेगा, हसदेव। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे कि शिवनाथ थोड़ा हसदेव, थोड़ा निमोनिक तरीके से, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। तो हसदेव नदी आके आपको यहाँ मिल रही है महानदी में, महानदी की सहायक नदी है। अब आप देखिए यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कोरबा। कोरबा जो जगह है, जो शहर है, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट, मैथ्स द कॉलम देखने को मिलेगा उस रूप में। तो कोरबा किसके लिए फेमस है? कोरबा आपका दो चीज़ के लिए फेमस है। एक है आपका कोयले के खान के लिए, कोल फील्ड के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोयला उस तरीके से बना दिया है। तो कोल फील्ड कोयले के लिए फेमस है। और एक आपका बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये भी आपका आता है। कभी कभी चार कंपनीज के नाम दे दिए जाते हैं PSUs के, और बाएं तरफ वो कहाँ पर हैं या किस शहर पे है, कौन सा शहर उनके पास में लोकेटेड है, वो चार ऐसे मैच द कॉलम में दे दिया जाता है। तो आप एक साथ तीन चीज़ें याद रखिए। हसदेव नदी बह रही है, ठीक है। कभी मान लीजिए टफ क्वेश्चन बना और कौन सी नदी के बगल में कौन सा प्लेस है ये दे दिया अगर क्वेश्चन में उठा के, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। हसदेव नदी बह रही है, किसकी सहायक नदी है? महानदी की। और यहाँ पे बाल्को है। बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में। और कोरबा आप कभी कभी देखेंगे महानदी बेसिन ऐसे करके ऑप्शन में दे देता है, महानदी का डायरेक्ट नदी का नाम नहीं दे देता है, क्योंकि देखिए महानदी की ये सहायक नदी है हसदेव, लेकिन बेसिन में तो वो सारी नदियाँ आ जाएंगी ना, जो उसकी सारी सहायक नदियों का पानी जो महानदी में जा रहा है, आप वो पूरे एरिया को जब कवर करते हैं तो वो उसका बेसिन हो गया। बिल्कुल जैसे आपका घर का बेसिन हो गया। आप चारों तरफ से उसमें पानी डालिए तो एक जगह के कलेक्ट होता है, तो आपका क्या हो गया? कलेक्ट कर रहा है, वो बेसिन हो गया। और जितनी उस बेसिन में पानी आके गिर रही है वो सारे बेसिन का हिस्सा हो गया। और मुख्य नदी कौन सी हो गई? जो आपने नल खोला होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाइए। यहाँ से आपने नल खोला, महानदी निकली, ये बेसिन का हिस्सा है। आप कहीं दाएं से, कहीं बाएं से, कहीं ऐसे पानी गिरा रहे हैं, ये बेसिन का हिस्सा हो गया। ये पूरी महानदी की ये बेसिन हो गई।
तो कभी भी ऑप्शन में महानदी बेसिन दे दिया तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो सहायक नदी हसदेव थी, तो हसदेव रिवर का हिस्सा था, ये शायद महानदी नहीं होगा। नहीं, महानदी की सहायक नदी के ही बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बेसिन भी तो सहायक नदी भी बेसिन का ही तो हिस्सा होती है। अब देखिए बालको भी हमारा पता चल गया कहाँ, कोरबा में, और कोरबा क्या है, कोल फील्ड के लिए भी फेमस है, यहाँ से ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको एक बांध देखने को मिलेगा। कौन सा बांध है? हीराकुद डैम। तो ये हीराकुद बांध आप देख रहे हैं, ये हीराकुद डैम है, ठीक है। अब हीराकुद डैम कौन सी नदी पर है? ये तो आसान है, आप कर ले जाएंगे, यहाँ पर है, महानदी पर। उसके बाद आप देखिए ये दो नदियाँ, ओंग और तेल, ये कई लोगों के लिए नई नदी का नाम हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओंग और तेल, ये कौन सी दो नदी, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक शहर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप हीराकुद बांध को पार करके आगे बढ़ते हैं महानदी के सहारे, तो यहीं पे आपको संबलपुर देखने को मिलता है। संबलपुर का जिक्र और भी आगे होगा जब हम माइंस के बारे में पढ़ेंगे, ये फेमस है जगह, ठीक है। तो अभी आप समझ जाइए कि अपने देश के जो संसाधनों से भरपूर भरे हुए जो जगह है, रिच मिनरल रिसोर्स वाले जगह है, वहाँ आप गुजर रहे हैं। वहाँ से ये एक नदी है जो आपको और आके मिलती है, दाईं तरफ से नदी, लेफ्ट बैंक हो जाएगा ये आपका, क्योंकि नदी हमारी ऐसे बह रही है तो लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। इसका नाम क्या है? इब नदी। तो जो ये सब नए नाम है, इब नदी, ओंग, तेल, जोंक, ये सब महानदी की सहायक नदी है। 3-4 बार पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। संबलपुर आपका बीच में शहर पड़ गया, तो आप महानदी के सहारे जा रहे थे, इब नदी आपको मिली। उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो हीराकुद बांध आप पीछे छोड़ चुके हैं, और अब उसके बाद आपको एक शहर मिल गया संबलपुर। तब दो नदियां और आके आपकी तरफ से दाहिनी तरफ से जुड़ गई। कौन सी? ओंग और तेल नदी। अब आप और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नहीं देखना है, ऊपर आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इस जगह पे फोकस करना है, ये मैं बताऊंगा आपको। अब आप आगे जैसे भी बढ़े, अब आप आगे बढ़े तो ये देखिए, ये एक बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। कौन सा? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में आता है? उड़ीसा में आता है। तो आप बेसिकली यहाँ से संबलपुर, ये सब आप समझ जाइए, आप उड़ीसा में प्रवेश कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ आप पीछे छोड़ चुके हैं। तो क्वेश्चन हमेशा आता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में मिलता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा। थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दिया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कौन सी नदी के किनारे मिलता है? महानदी। सॉल्व हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे आपको संबलपुर शहर पीछे मिला था, आप समझ जाइए कि आप नाव पे सवार हैं, तो आपको एक और शहर मिलता है। इस शहर का नाम है कटक, ठीक है। कटक शहर से ही मुश्किल से 25-26 किलोमीटर, डिस्टेंस मायने नहीं रखता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 25-26 किलोमीटर की दूरी पे इस तरफ जब आप नदी पार करके आते हैं तो भुवनेश्वर मिल जाता है। ये देखिए भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर आपको मिल गया थोड़ी दूर पे। तो ये कटक जो है ये महानदी के किनारे है। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन गया, कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं? तो कटक किसके किनारे है? महानदी के किनारे। अब ये मैंने यहाँ पे NRRI लिखा है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कभी राष्ट्रीय संस्थाओं का भी नाम पूछता है कि कौन से शहर में है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का आपके चावल को लेकर यहाँ पे इस पे अनुसंधान केंद्र है, मतलब अनुसंधान संस्थान है ये, यहाँ पे रिसर्च होता है। तो NRI कहाँ पर है? कटक में। कटक किसके किनारे है? महानदी के। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दो एक ही जगह पे 2 से 3 इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे ताकि हमारे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब आप आगे और बढ़ते हैं। अब आप लगभग समझ जाइए उड़ीसा को ख़त्म करके बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुँच रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ देखिए, ये जो महानदी है, महानदी जब आपकी बंगाल की खाड़ी पे आके मिलती है तो वहाँ पर एक हमारा मेजर इम्पॉर्टेंट मेजर जो 13 मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट से याद आया, 13वां मेजर पोर्ट कौन सा अपने देश का बना है, वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उस ये देखिए, ये है पैरादीप पोर्ट। तो जहाँ महानदी आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है उसी के थोड़ी दूर पे बगल में क्या है? पैरादीप बंदरगाह है आपका, पैरादीप पोर्ट बगल में। तो अगर ये भी क्वेश्चन टफ बना के पूछ दिया कौन से स्टेट में, तब तो आप आराम से कर देंगे उड़ीसा में। लेकिन अगर किस नदी के किनारे पूछ दिया, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये बैतरनी, या फिर मान लीजिए ब्रह्मणी नदी, कोई भी नदी दे दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी जहाँ पे बंगाल की खाड़ी से मिल रही है उसी के बगल में क्या है? थोड़ी दूर पे पैरादीप बंदरगाह है। आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो ये हो गई महानदी के बारे में हम जान गए, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल गया। इमेज को अच्छे से 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर हम जब जाने की कोशिश करेंगे तो उड़ीसा और झारखंड के कहीं उस तरफ बॉर्डर की तरफ हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये नदी आपको देखने को मिल रही है, ये है ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी के साथ देखिएगा, ये ब्रह्माणी नदी जहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर एक जगह पड़ता है तालचेर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तालचेर कोल फील्ड, ये जो कोयले की खदान है तालचेर की, ये आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी तक नदी तो नहीं पूछा है, मेरे ख्याल से नदी नहीं पूछा है, नदी उनके टफ क्वेश्चन में से एक हो जाएगा। लेकिन ये जरूर पूछा हुआ है कि कौन सी नदी के बेसिन में है, या फिर ये पूछा हुआ है जैसे महानदी बेसिन, ये एक क्वेश्चन था। तालचेर कोलफील्ड और इधर मैच द कॉलम में महानदी बेसिन, अगर आप उसको मिला देंगे तो एक या दो ही सही मिलाना था, 4 में से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि ब्रह्माणी नदी जब आती है इधर से, तो ब्रह्माणी नदी के ही बगल में तालचेर कोल फील्ड है। तालचेर कोयला खदान देखने को मिलेगा, किसके बगल में? ब्रह्माणी नदी पे। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इधर देखेंगे और ऊपर में नदी बनाया बैतरनी नदी। दोनों को, ये दोनों आगे आगे जाके मिल जाती है। कहाँ पे? ये भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, फेमस भीतरकनिका नेशनल पार्क, उसके पहले ये नदियाँ दोनों आगे मिल जाती हैं। तो बैतरनी नदी जब निकलती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बगल में एक बाघ अभयारण्य है, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य। तो पूछता है कि सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, आसानी से आप कर देंगे। किस नदी के किनारे अगर पूछ दिया, अगर ये टफ क्वेश्चन में से होगा कि कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे? बैतरनी नदी के किनारे है, ये आपका सही हो जाएगा। और ऊपर अगर आप थोड़ा जाएंगे बैतरनी नदी के, ये लगभग आप झारखंड के बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल की साइड में। तो अब ये देखिए बादाम पहाड़ी माइंस हमेशा आपको सुनने को मिलता है, लोहे के लिए बहुत मशहूर, ये आपका लोहे के लिए है, ठीक है। तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है, लोहा मिलता है यहाँ से। बादाम पहाड़ की माइंस कहाँ है, ये भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये कौन सी नदी बगल से आ रही है? बैतरनी नदी है। तो ये सब आपका एक अगल बगल ही है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब ये दोनों आगे जहाँ मिल रही है, ये यहाँ पे कौन सा आगे यहाँ पे कौन सी नदी है? एक चीज़ और, ये कौन सी नदी है? ये बैतरनी नदी कहलाती है, ब्रह्माणी नदी? ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं आपको ये बता दूंगा, ये सारे मैंने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं इनका आंसर आपको दे दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा, इससे आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास में ये नदी कौन सी है? बैतरनी है या फिर ब्रह्माणी है? 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, तीनों का आंसर देने की कोशिश करिएगा। जब यहाँ पर ये भीतरकनिका नेशनल पार्क के बाद आप देखेंगे कि वो नदी जब आपकी मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चक्र जैसा बनाया, व्हील जैसा। क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है, ये जो द्वीप है, ये पहले व्हीलर आइलैंड कहलाता था, इसलिए मैंने ये व्हील का शेप बनाया हुआ है। ये व्हीलर आइलैंड का अब नाम अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है, जहाँ से आप अपने मिसाइल टेस्टिंग वगैरह जो करते हैं, ये वही वाला आइलैंड है आपका, अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये आपके सामने पूरा मैंने एक ये बता दिया, महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और इसके साथ साथ ये जो 2 एक्स्ट्रा नदी है, ब्रह्माणी नदी और बैतरनी नदी, और इसमें और आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इसके साथ साथ। तो ये हमारा आज का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारी 4 मुख्य जो नदियाँ वो कंप्लीट हो गई। अब हम जब भी कभी नदियों का जिक्र करेंगे पहाड़ों के साथ में, या मान लीजिए किसी बाघ अभयारण्य के साथ में, तो अब हमें उनकी सहायक नदियों को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास 4 वीडियोज़ 4 नदियों के लिए डिटेल वीडियोज़ पड़ा रहेगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे नदियों को एक्स्ट्रा कहीं भी शॉट देख सकते हैं, किसी पहाड़ के बीच से देख सकते हैं, बाघ अभयारण्य के बीच से देख सकते हैं। और जब वहाँ पे हम लिंक करेंगे, हमें हमारा ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो बहुत जल्दी से लिंक हो जाता है। फिर वो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के इंडियन ज्योग्राफी में पूछेंगे, चाहे RO हो, चाहे वो UP PCS हो, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो PET है, उसमें 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन GS के ज़्यादा आते हैं, तो आपको कोई बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, सीधा सीधा क्या पूछ देगा, चाहे वो PET हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, वो पूछ देगा हीराकुड बांध है कौन सी नदी पे है, वो पूछ देगा ये तालचेर जो है किस लिए फेमस है। अच्छा, तालचेर कोल फील्ड है, मान लीजिए इतना भी पूछ दिया, तो कौन सी नदी के बेसिन में आता है? महानदी। उसके बाद आपसे पूछ देगा सिमलीपाल बाघ अभयारण्य, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, आप आराम से कर देंगे, उड़ीसा है। उसके बाद आपसे पूछ देगा भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, वो भी आप आराम से कर देंगे। उसके बाद आपसे क्या पूछ देगा, पैरादीप पोर्ट किस स्टेट में है,
तो ये सब वन लाइनर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अभी मैंने आपसे 13th मेजर पोर्ट के बारे में पूछा था, ये पैरादीप पोर्ट भी एक मेजर पोर्ट का पार्ट है, तो 13वां मेजर पोर्ट कौन सा रहेगा? अगर आप इतना देख लेंगे तो 13th को देखने के चक्कर में आप 13 के 13 देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। उसी 13 में से कोई 4 पोर्ट के नाम दे देगा, बोल देगा कौन सा मेजर पोर्ट नहीं है। अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को और अच्छा डिटेल बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए पेपर टफ बनाने के लिए उन्होंने पूछ दिया महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 3 नदियाँ हमेशा कठिन पड़ती हैं, क्योंकि हम हमेशा गंगा जी और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इन 10 रिवर, इन्हीं तीनों से शुरुआत करते हैं। यहाँ तक आते आते कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जाते जाते हम उतना डिवीज़न नहीं कर पाते हैं। वो लास्ट टाइम में हमारी वही 3 जो शुरुआत में हमने पढ़ा था, वही 3 नदियों को रिवाइज करके जाते हैं मन से, यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो छोटी छोटी डिटेल पूछ देंगे कि ईब रिवर, ये ईब रिवर आपका शायद ध्यान नहीं दिया हुआ होगा। ईब रिवर कौन सी नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। अगर आपने थोड़ा 2-4 बार देख लिया, अच्छा ईब रिवर तो महानदी की सहायक नदी है, आराम से महानदी कर ले जाएंगे। नहीं तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन लगेगा कि ईब हो सकता है कि कोई और नदी की सहायक नदी हो, वहाँ नहीं कन्फ्यूज होंगे, इस ओंग में हो जाएंगे। क्योंकि साउथ में बहुत सारे शब्द आप देखेंगे ये ओंग के आसपास वाले हैं, तो आपको गोदावरी या कृष्णा में से कन्फ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर आप वहाँ भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार इसको बस देख लीजिएगा 2 से 3 बार, तो कोई किसी बात की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और अगर यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अगर आप तैयार हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे ये आपका पीटी का एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये तो वन लाइनर ही आएंगे, उसमें बहुत मल्टीपल स्टेटमेंट, एक से अधिक स्टेटमेंट आएगा नहीं, आप आराम से कर ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो एक किसी टफ एग्ज़ाम को टारगेट करिए, उस हिसाब से पढ़िए, और उसके बाद फिर आपका ये कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो रिवर सीरीज़ में ये कंटिन्यू रखते हैं। अभी ब्रह्मपुत्र नदी को उठाते हैं। तो अगला जो हमारा डिटेल रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रहेगा। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पहाड़ों को, टाइगर रिजर्व को, नेशनल पार्क को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। इतना रखने की कोशिश करेंगे कि आपको बहुत कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उसको देख लेंगे एक बार, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर सिंधु नदी पर आ जाएंगे। इतना जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गंगा सिस्टम में क्या है कि गंगा जी अपने यूपी बिहार से होते हुए ज़्यादा जाती हैं, तो यूपी में उनकी काफ़ी सारी सहायक नदी है, तो गंगा जी को कवर करने के बहाने अपनी उत्तर प्रदेश को भी एक बार कवर कर दिया जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो वो नदियाँ जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर आगे अभी ट्राइब्स है, अभी और जो हो सकेगा वो देखेंगे। फिर बीच में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट भी उठा लेंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का एक बैलेंस हो जाएगा। हमारा ज्योग्राफी सीरीज़ उसी तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियोज़ आने चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसे हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। एक लास्ट में जो चीज़ रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप अपना पूर्वी तट देख रहे हैं, ईस्टर्न वाला प्लेन पार्ट देख रहे हैं, तो ये उत्कल प्लेन्स कहलाता है, उत्कल प्लेन। ठीक है, जैसे इसके नीचे आप देखेंगे कि जब तमिलनाडु वाला हिस्सा रहता है उसे कोरोमंडल कहते हैं, और उसी तरीके से आपका उधर पश्चिम में जब हम जाएंगे तो पश्चिम में भी देख लेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये उत्कल प्लेन्स, उसके नीचे कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तट है, मतलब ये तट के किनारे जो प्लेन है उत्कल प्लेन्स हो जाएंगे, उत्कल प्लेन कहलाते हैं ये। और इधर आपका ईस्टर्न घाट है। अभी पहाड़ भी बचे हुए हैं, उसको भी देख लेंगे, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आज यही रखते हैं वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।